हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर स्टडीज़ पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 12 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये पाठ का नाम है, जहाँ हमने जाना कि राजा किस तरह के राजा थे, किसान कैसे थे, नगर कैसे थे और जो शुरुआती राज्य थे और उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी। अब इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उन्हें देखते हैं। तो देखिए, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अभिलेख शास्त्र अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं। जो अभिलेखों की स्टडी होती है उसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन पूरी तरह से गलत है और एक ऑप्शन जो है वो सही है। तो किन लिपियों का अर्थ निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने? इसका सही उत्तर है खरोष्टी और पाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? तो इसका सही जवाब है 1830 के दशक में। ब्राह्मी और खरोष्ठी जो लिपि थी उसका अर्थ 1830 के दशक में निकाला गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप, इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस चैप्टर से संबंधित अन्य प्रश्नों की एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार डैश सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है वो कौन है? सी ऑप्शन, राजा अशोक। अशोक शासक को महान प्रसिद्ध शासक बताया गया है। देखिए अगला प्रश्न, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, डैश कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है, जो पत्थर, धातु और मिट्टी जैसी कठोर सतह, जो हार्ड सरफेस होता है उसके ऊपर खुदे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सी ऑप्शन, इसका अभिलेख कहलाते हैं वो। देखिए अगला प्रश्न, प्राचीनतम अभिलेख डैश भाषा में लिखे थे? तो प्राचीनतम अभिलेख लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। इसका बी जवाब जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? कुछ ऐसा बहुत अलग सा, अनोखा सा हुआ कि जिससे कि आरंभिक इतिहास में, जो भारतीय इतिहास है उसकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना गया? एक परिवर्तनकारी काल माना गया। तो इसके क्या कारण रहे होंगे? आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास, उपरोक्त सभी। ये जो ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं, तो इसके लिए उत्तर हमारे पास बनेगा इसका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? ओलिगार्की हमें बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है समूह का शासन, यानी कि ग्रुप में शासन करना। तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, समूह का शासन। 10वां प्रश्न देखिए, लगभग डैश से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की? हमें इनका शताब्दी बतानी है कि उन्होंने कब से लगभग संस्कृत में ब्राह्मणों ने क्या किया? धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की थी। तो इसका सही जवाब है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। अगला प्रश्न देखिए, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो मगध कैसे शक्तिशाली हुआ, इसके हमारे से कारण पूछे गए हैं। तो अच्छी खेती की उपज,
लोहे की खदान, हाथी की उपलब्धता, ये तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। इसका जवाब रहेगा हमारे पास डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है ऊपर दिए गए ए बी सी, ये जो ऑप्शन है तीनों अच्छी खेती होती थी, लोहे के खदान मिले, हाथी की उपलब्धता के कारण, हाथियों की उपलब्धता के कारण क्या रहा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। देखिए अगला प्रश्न, आरंभ में मगध की राजधानी डैश थी। तो मगध की राजधानी पूछा है कि आरंभ में क्या थी, तो इसका सही जवाब है राजगाह, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न, अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। कहाँ से मिले, पश्चिमोत्तर में मिले, पश्चिम उत्तर में जो अभिलेख मिले हैं उनमें किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो उनमें किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसका सही जवाब है हमारे पास ए ऑप्शन, अरेमाइक और यूनानी। इसका जवाब है इसका ए ऑप्शन, अरेमाइक और यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना डैश ने की। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछे जाते हैं या स्थापना डैश ने की, तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कलिंग का संबंध किस राज्य से है। कलिंग का संबंध, कलिंग का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, ये किस राजा के ने किया, इसमें विजय कौन रहा। तो हमारे से पूछा गया है इस प्रश्न में कलिंग का संबंध किस राज्य से है। इसका सही उत्तर है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है कलिंग। देखिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना सी ऑप्शन कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र की रचना ये हमारे देश का एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इसी से सारी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित की जाती है। इंडिका की रचना किसने की, प्रश्न 17 में पूछा गया है कि इंडिका की रचना किसने की। इसका सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, मैगस्थनीज ने। इंडिका की रचना के रचनाकार कौन थे, मैगस्थनीज। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की। अभी पीछे प्रश्न आया था कि कलिंग किस राज्य से संबंधित है, तो वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब हमारे से पूछा गया है इस प्रश्न में कि वहाँ विजय प्राप्त किसने की, वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी। इसका सही उत्तर है राजा अशोक ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न कहाँ से किससे संबंधित है, डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ऐसे महान शासक का नाम बताइए जिन्होंने अपनी प्रजा को जो संदेश देने होते थे, वो मैसेज देने होते थे, वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश हुए स्तंभों पर, जो पिलर्स होते थे उनके ऊपर लिखवाए थे। तो ये कार्य किया था राजा अशोक ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ है इसका बी ऑप्शन, सोने का पहाड़। स्वर्ण सोना और गिरी पहाड़, जो गिरी है वो किसका पर्यायवाची है, पहाड़ का। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या बन गया, सोने का पहाड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। ऐसे दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं जो व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला और उज्जैनी। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तक्षशिला और उज्जैनी जो क्या थे, व्यापार मार्ग पर स्थित थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। महामात अधिकारियों का क्या कार्य था। ये राजा अशोक के उसमें शासनकाल में होते थे, अधिकारी होते थे महामात। तो उनका कार्य क्या था,
उनका कार्य था धम्म का प्रचार करना। धम्म का प्रचार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? ब्राह्मणों को दान में जो भूभाग अर्थात धरती, जो पृथ्वी जो दान में दी जाती थी, भूमि के टुकड़े, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है अग्रहार। इसका बी आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे? तो कौन से जो शासक थे, इसमें 3 शासक दिए गए हमारे पास, हमने इसमें से बताना है, राइट आंसर देना है कि कौन एशियाई मूल के थे। तो इसका सही जवाब है इस सी ऑप्शन, शक। जो शक राजा थे, शासक थे, वो एशियाई मूल के थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए 25वां प्रश्न, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे डैश की उपाधि धारण की थी? कुषाण शासकों ने अपने नाम, अपना नाम लिखने से पहले अपने नाम के आगे उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो क्या थी? इसका सही जवाब है देवपुत्र। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है कि वो कुषाण शासक अपने नाम के आगे पहले देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप इन वीडियोस को पहले और जल्दी प्राप्त कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।